तो आप वहाँ पे प्रोजेक्ट लगा सकते हो, जिसको स्मॉल स्केल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। और स्मॉल स्केल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर 7 स्कीम है, सेल टू डिस्कॉम, CPP, RE ओब्लिगेशन, RPO, ऐसी। नेक्स्ट, और लैंड, गुजरात गवर्नमेंट लैंड प्रोवाइड करती है बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए, बट अदर स्टेट की तरह नहीं है। सेम जो वेस्ट लैंड है उसमें 15,000 पर हेक्टर एनुअली इंक्रीमेंट 15%। अगर इट इज़ एप्लीकेबल टू बिग प्रोजेक्ट, जैसे मान लो 300 मेगावाट के प्रोजेक्ट है, 100 मेगावाट्स के प्रोजेक्ट्स है, उसके लिए लैंड का फैक्टर है। हमारा छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी, आपको पता है कि पहले इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, अभी भी जो हमारा 15% इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी आती है, सोलार लगाते हैं तो नहीं आएगी, क्योंकि आपका सोलार लगाने से ग्रिड का यूनिट कंजप्शन कम हो रहा है। बट आज भी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी तो लगती ही है, उसमें भी कोई एग्जेम्पशन नहीं मिला है। नेक्स्ट, विंड पावर के बारे में ज़्यादा नहीं बताता हूँ मैं, मुझे इतना नॉलेज भी नहीं है, और यहाँ सामने वाले भी शायद विंड में सर के अलावा और कोई नहीं है। नेक्स्ट, ओके, पॉलिसी हाईलाइट, दोनों का कंपैरिजन अगर हम करें, जो न्यू पॉलिसी और ये, तो दोनों 5 ईयर्स के लिए बनी है। RE प्रोजेक्ट एग्जेशन, सेपरेट पॉलिसी फॉर सोलर, विंड एंड हाइब्रिड। अभी बहुत ही अच्छा हो गया, ओनली गुजरात स्टेट ऐसा है जो हाइब्रिड पॉलिसी बनाया है। सोलर, विंड और ग्रिड तीनों को सोर्स को आप साथ के करके भी एक करते हो, और आज ज़्यादातर सौराष्ट्र में हाइब्रिड बहुत ही ज़्यादा आ रहा है। सौराष्ट्र हो या सूरत साइड, विंड और सोलर। और उससे फ़ायदा ये हो रहा है कि इंडस्ट्री को 24 आवर्स रिन्यूएबल एनर्जी का यूटिलाइजेशन हो रहा है। प्रोजेक्ट कॉस्ट ज़्यादा जा रही है, उसके सामने यूनिट जनरेशन भी ज़्यादा मिल रहा है। 36 लाख और 30 लाख के ऊपर हाइब्रिड में यूनिट जनरेशन हो रहा है। उसके बाद कैपेसिटी सेम, सोलर में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हाइब्रिड में 30 रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बट हाइब्रिड पॉलिसी तभी होगा जो मैंने आगे बताया, ऐसे ही कि कोई भी एक सोर्स, सोलर या विंड, उसमें 33% होना चाहिए। ग्रिड चार्ज, ट्रांसमिशन चार्ज, व्हीलिंग चार्ज, क्रॉस सब्सिडी, सोलर में नो एग्जेम्पशन, मतलब कंटिन्यू है, सेम जो लेते थे वही। नेक्स्ट, एनर्जी अकाउंटिंग, ये इंडस्ट्री को समझने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये लाइटली लेते हैं हम, क्योंकि हमको पता नहीं है कि ये बिलिंग साइकिल क्या होता है। मैं कभी कभी बहुत लोगों का बिलिंग देखता हूँ तो उसको पता ही नहीं होता कि मेरा एक्स्ट्रा चार्ज ही 50-50 हज़ार रुपया आ रहा है। जब हम बिल देखते हैं तब बोलते हैं कि सर ये क्यों आप एप्लीकेशन हो रहा है आपका, या तो बिल 3.5 लाख का है तो उसमें से देखोगे तो 50,000 तो ऐसा ही होगा जो बिल को रीड नहीं कर पा रहे, या तो एनर्जी साइकिल को समझ नहीं पा रहे, इसलिए आ रहा है। जिसमें पीक आवर होते हैं, जैसे कि इवनिंग में आपका 6 to 8 वो पीक आवर्स है, मॉर्निंग में 8 to 11 पीक आवर है। वो टाइम में अगर आपने ज़्यादा यूज़ किया है तो उसका यूनिट रेट ज़्यादा लगता है। सेम सब्जेक्ट अलग है ये, बट बिलिंग साइकिल पहले ऐसा था कि डे पर डे का था, अभी बिलिंग साइकिल को मंथली कर दिया है। उससे एक बेनिफिट ये हो रहा है कि मंथली साइकिल की वजह से आपका एक्सपोर्ट होता है तो सेटअप हो जाएगा। और बैंकिंग चार्ज मैंने आगे बताया ऐसा, MSME के लिए 1 रुपीज़ 10 पैसा और 1 रुपीज़ 50 पैसा सेम रखा है। और रेसिडेंट में भी 3.5 किलोवाट के ऊपर है तो बैंकिंग चार्ज लगेगा, ऐसा अभी पॉलिसी बन रहा है, कोई डिसीजन लिया नहीं है। ये बात आज किसी को आज भी पता नहीं है, शायद इसमें चेंज होना चाहिए, क्योंकि 3.5 किलोवाट के ऊपर अगर बैंकिंग चार्ज लगेगा तो शायद रेसिडेंट पे वायबल नहीं हो पाएगा ये। हाँ, नेक्स्ट, फैसिलेशन, जेडा इज ए नोडल एजेंसी, इसका जो पूरा फैसिलेशन करेगा वो जेडा ही करेगा। सेम नोडल एजेंसी में अभी GUNL है, GUNL गुजरात विद्युत ऊर्जा निगम लिमिटेड, जिसके अंडर में चार डिस्कॉम आते हैं। एंड लैंड, गुजरात में जो जैसे अगर वेस्ट लैंड है तो ए रेट से मिल रही थी। एक्सपोर्ट पावर, तो उसमें क्या रिलैक्सेशन मिला है, पेमेंट फिक्स पर मेगावाट 2 लाख एनुअल बेसिस पे दिया हुआ है। नेक्स्ट, ये पॉलिसी के पॉइंट क्या बेनिफिट्स है, तो रिमूवेबल ऑफ और लिमिट्स,
जो पुरानी पॉलिसी थी उसमें लिमिट्स थी, वो सब लिमिट्स हटा दिए। आपको जितना लगाना है उतना लगाओ प्रोजेक्ट, चाहे रेसिडेंट हो, कॉमर्शियल आपकी इंस्टीट्यूट हो, हॉस्पिटल, हॉस्टल या कोई भी हो, या इंडस्ट्री हो। तो एक ये बेनिफिट हुआ है। कैप्टिव प्रोजेक्ट ओनरशिप एंड कंजप्शन क्राइटेरिया रिवाइज एज पर द इलेक्ट्रिसिटी रूल्स। मतलब इसका डेफिनेशन ऐसा है कि आपका कैप्टिव प्रोजेक्ट है तो कैप्टिव में भी पहले कैप था, भले ही आप 1 मेगावाट से ऊपर लगा सकते थे। फिर अगर आपका 5 मेगावाट का प्रोजेक्ट था तो 5 मेगावाट से ज़्यादा आप नहीं लगा सकते थे। देन रिमूवल ऑफ NA कन्वर्सेशन। आपको पता है कि गुजरात के अंदर या तो कोई भी स्टेट में सोलर प्लांट लगाने से सबसे ज़्यादा अगर डिफ़िकल्टीज आती थी तो NA में, यानी नॉन एग्रीकल्चर लैंड करवाने में, जिसकी प्रोसेस सोलर की प्रोसेस से भी बड़ा था। तो गवर्नमेंट ने NA निकाल दिया है ग्राउंड माउंटेड प्रोजेक्ट के लिए। ओनली डीम्ड NA लिखा है। डीम्ड NA यानी कि वो अभी कलेक्टर को पावर नहीं है, वो आपको प्रांत अधिकारी के पास से एक उसका फीस भर के आप करवा सकते हैं, और 15 दिन का वो खाली टाइम है। अभी भी उसमें एक लिमिटेशन है जो हम फेडरेशन की ओर से, सोलर फेडरेशन की ओर से गवर्नमेंट में रजूआत कर रहे हैं कि नगर नियोजन में प्लांट अप्रूवल का भी निकाल दो, क्योंकि NA निकाल दिया है तो नगर नियोजन में क्यों लगाना है। मान लो जैसे अभी संदीप भाई है, सोलर प्लांट लगाना है और 10 एकड़ ले लिया, NA निकाल दिया, लेकिन वापस वही प्रोजेक्ट तो आपको कलेक्टर के पास करवाना जाना ही है। तो ये भी एक कैप निकलना चाहिए। देन एलिजिबल आउटसाइड द स्टेट, बहुत ही इम्पोर्टेंट। और ये प्रोजेक्ट हमारे गुजरात में ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो भी गए हैं। गुजरात में आप प्रोजेक्ट लगाओ और गोवा, UP या तो कोई भी स्टेट में आप पावर सेल कर सकते हो। जैसे राजकोट के अंदर एक कंपनी है, उसने प्रोजेक्ट लगाया और पावर वो गोवा को सेल कर रहे हैं थ्रू द नेशनल ग्रिड। एंड सेटअप पावर सिंगल विंडो, ठीक है। नेक्स्ट सेम है। नेक्स्ट अभी गवर्नमेंट की दोनों स्टेट और सेंट्रल की कितनी पॉलिसीज है, पॉलिसी को अंडरस्टैंड किए बिना अगर आप सोलर लग जाता है लेकिन उसका बेनिफिट आपको नहीं होता है। ज़्यादातर इंडस्ट्री में ये दिक्कत आती है। तो अभी ओपन एक्सेस फॉर इंडस्ट्रीज, ओपन एक्सेस में अभी लगाना कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि बैंकिंग चार्ज, व्हीलिंग चार्ज, ये सब ज़्यादा हो रहा है। तो उससे अच्छा आप कैप्टिव ही लगाओ, आपका खुद का ही इन्वेस्टमेंट करो। नेक्स्ट है स्मॉल स्केल डिस्ट्रीब्यूटर स्कीम, जो मैंने अभी आगे बताया, SSDSP जिसको बोलते हैं। अभी भी स्मॉल स्केल डिस्ट्रीब्यूशन बंद नहीं हुई है। अभी कोई बोल रहे थे कि SSDSP में हमको सब्सिडी नहीं मिला था। यस, SSDSP में सब्सिडी नहीं मिला था, दैट इज़ फॉर सेल टू डिस्कॉम। लेकिन SSDSP में आज भी सब्सिडी मिल रहा है फॉर कैप्टिव। अगर आपने इन कैंपस लगाया है तो आपको आज भी MSME का कैपिटल सब्सिडी और इंटरेस्ट सब्सिडी मिल ही रहा है। एंड ग्रुप कैप्टिव, जो 26% आपने स्टेक लेते हो तो ग्रुप कैप्टिव पॉलिसी एक है। अभी न्यू लॉन्च हुआ है PM सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना, जिसमें 30,000 से लेके 78,000 तक सब्सिडी है। 3 किलोवाट तक आप लगाओ, 3 किलोवाट से कितना भी किलोवाट आप लगाओ, 78,000 रुपीज़ सब्सिडी पर है। PM सूर्य घर योजना, जो बहुत 1 करोड़ घर पे सोलर लगाना है, एक योजना है। उसके बाद है PM कुसुम, जो मैंने अभी आपको बताया। देन रेस्को मॉडल और कैपेक्स मॉडल। नेक्स्ट, ये पूरा सॉल्यूशन है। मैं अभी आगे नहीं जाता हूँ, ये हमारा EPC बिजनेस का है, तो EPC प्लेयर को पता होगा, इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट, ये सब। नेक्स्ट, ये भी नेक्स्ट 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 ये बिजनेस मॉडल है सोलर के। मैंने प्रोसेस इसलिए नहीं बताया कि सामने थोड़ा मुझे भी लगता है, मैं बोलूँ तो समझ में तो आए। कैपेक्स मॉडल और ओपेक्स मॉडल, अभी ओपेक्स मॉडल भी चल रहे हैं और कैपेक्स भी चल रहे हैं, लेकिन हाँ आप तो हमारे गुरु हो। रेस्को मॉडल बहुत ही ज़्यादा अभी गुजरात में सोलर के लिए चल रहा है, और गवर्नमेंट भी आज भी रेस्को मॉडल पे बहुत ही काम कर रही है। इवन आप बिलीव नहीं करोगे कि नगर पालिका भी रेस्को मॉडल पे अभी टेंडर निकाल रही है। रेस्को मॉडल पे आज भी टेंडर निकल रहा है, गवर्नमेंट का हो या प्राइवेट का हो। रेस्को मॉडल मीन्स रिन्यूएबल एनर्जी सोलर कंपनी। तो इन्वेस्टमेंट मैं करूँगा, मैं प्लांट लगाऊंगा, वो मैं सोलर प्लांट में जो जनरेशन हो रहा है मैं किसी क्लाइंट को सेल करूँगा। ये थर्ड पार्टी मॉडल नहीं है,
उसके बाद है लीजिंग एंड सब्सिडी। लीजिंग एंड सब्सिडी मतलब लेंस लीड पे लेंगे, प्रोजेक्ट में सब्सिडी मिल रहा है पीएम कुसुम में, बहुत ही अच्छा सब्सिडी है। 1 मेगावाट पे 1 करोड़ 5 लाख का सब्सिडी मिल रहा है। और पहले जैसे 1 मेगावाट सोलार 3 करोड़ 50 लाख में हो रहा था, आज 1 मेगावाट सोलार जो है इट इज़ नॉट क्रॉस मोर देन 2.8 CR, यानी कि अभी आप देखो तो 1 करोड़ 80 लाख में सोलार प्रोजेक्ट्स मेगावाट प्रोजेक्ट्स हो जाता है अगर पीएम कुसुम सी में हम प्रोजेक्ट करते हैं तो सेल टू डिस्कॉम में, और उसमें ROI बहुत अच्छा आ रहा है। अभी भी टेंडर लाइव है, 170 मेगावाट का टेंडर UGVCL में है, 370 मेगावाट का टेंडर PGVCL में है, चारों 4 डिस्कॉम में है। नेक्स्ट ये